लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स। ठीक है, उसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूँ। दे वर पार्टनर्स। ठीक है। फॉर, मान लिया मैंने इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। नहीं, पिछली बार हमने हाँ इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है। और हमने बोला था क्या कि एक्स रिटायर्ड, एक्स जो है वो रिटायर हो गया। एक्स रिटायर्ड। और मैंने रिटायरमेंट की कौन सी डेट दी थी, अगर आप मुझे बताएं तो। व्हाट वाज द डेट आई हैव गिवन फॉर द रिटायरमेंट? बोलिए, क्या डेट दी थी? एक्स कौन सी डेट को रिटायर हुआ था? जून हाँ। फर्स्ट। हाँ, एक्स रिटायर्ड या डेथ मान लें, उसको रिटायर ही कर रहा हूँ। ऑन जून 1। ये जो जून 1, 1 जून 2026 को, ठीक है। द अमाउंट पेबल टू एक्स वॉज ₹2,30,000, आउट ऑफ विच ₹30,000 was paid immediately, immediately, and balance transferred to his loan account, which is to be paid in four equal half yearly installments। अब आप देखिए, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था वो एनुअल था। बंदा की जो रिटायरमेंट है 1 जून को हो रहा है। अमाउंट पेबल उसको कितना है? 2,30,000 है। 30,000 उसको इमीडिएटली पे कर दिया गया। और जो बैलेंस बचा 2 लाख, वो कैसे पे किया उसको? बैलेंस ट्रांसफर इज लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। यहां से क्वेश्चन हमारा बदल जाता है। 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सबको मालूम है कि उस व्यक्ति को हमने 2,30,000 देना था। इमीडिएटली पेमेंट हमने उसको 30,000 की कर दी। तो बच गया अमाउंट कितना? 2 लाख। अभी जो 2 लाख है, दिस इज टू बी डिवाइडेड इन 4 इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट 50,000 की जानी है। तो आप ध्यान रखिए, ये जो 50,000 की इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट एनुअल नहीं है। ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। यानी कि एवरी आफ्टर 6 मंथ्स आपको बोलना पड़ेगा कि ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है। कैसे? मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर और जब पार्टनर्स के लोन का फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग होता है, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था, तो क्या था उसके अंदर? 31 मार्च को मरा। 31 मार्च को क्या हुआ? रिटायरमेंट हुआ और काम अपना संभाल दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एनुअल इंस्टॉलमेंट थी अगर पिछले क्वेश्चन में, लेकिन डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग थी। तो 1 जून से 1 जून आपका ईयर चलेगा, लेकिन अप्रैल से मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। यहाँ पर क्या है? अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर चलना है, लेकिन हर 6 महीने बाद, जून के बाद 6 महीने गिनेंगे, फिर उसके बाद 6 महीने गिनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। अगर आपका पेपर मुश्किल आया तो ऐसा क्वेश्चन आपके आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। सी द लोन अकाउंट है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। और जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बदल जाएंगी। और हमें थोड़ा मेंटली अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी, वरना क्वेश्चन हमारे हाथ से छूट जाता है। कैसे छूटता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। और कितना अलर्ट रहना वो भी हम देखते हैं। और अब की बार क्या होगा, 1.5 साल के अंदर अंदर, 1.5 ईयर के अंदर अंदर सारी पेमेंट चली जाएंगी। लेकिन चीजें बहुत रिपीटेटिव होती हैं। इस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको एक एक चीज, जिसको जहां पर भी गड़बड़ लगे वो मुझे बता देना, सो दैट आई कैन टेक इट विद पर्सन। एक्सिस लोन अकाउंट, अगर ये रिटायरमेंट होता तो एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है। डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर, जैसे रूटीन में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, और यहाँ रुपीज, और यहाँ क्रेडिट साइड। ठीक है। अगले पेज पे भी क्वेश्चन जाएगा, तो अगले पेज का भी फॉर्मेट हम यहीं पर बना देते हैं, सो दैट अगले पेज पे जब हम चलेंगे तो हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम वही डेट पर्टिकुलर वाला कॉलम बना देना है, और आपका क्वेश्चन बहुत स्मूथली चलेगा। बस दो चीज का ध्यान रखना है।
कि क्या ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ पेमेंट पहले है। बस इन्हीं दोनों चीजों पे जब हम बात करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। तो रीड द क्वेश्चन अगेन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एंट्री करनी है 1 जून को। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पर 20, आई राइट हियर 2026, 2026 June 1, एक्सिस कैपिटल अकाउंट। सिर्फ 2 लाख रुपीज लेके आऊंगा, क्योंकि 30,000 हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू पे कर दिया होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ पेमेंट पहले है। और सुनो, डेट ऑफ पेमेंट 6 महीने में आने वाली है। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, December 1 को आपको पेमेंट करनी है। आर यू ओके विद दिस? क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग जून से लेकर 6 महीने गिनेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो जरा करिए। जून का महीना पूरा चला गया, जुलाई पूरा चला गया, अगस्त पूरा चला गया, सितंबर पूरा चला गया, अक्टूबर पूरा चला गया, ठीक है, नवंबर भी पूरा चला गया। तो कुल मिलाकर 6 महीने कब होंगे, अपने आप कैलकुलेट करके देखिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपने आप कैलकुलेट करिए। जून पूरा एक महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर, और कितना, December 1। December 1 इज गोइंग टू बी द पेमेंट डे। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, December 1 को। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट, मुझे बताइए ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है, बताइए। ड्यू। कोई और व्यक्ति जिसे कोई डाउट लग रहा है, या इट इज ड्यू, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 6 महीने में आगे, तो इसे ड्यू बोलेंगे। और ड्यू बोलेंगे तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2 लाख। अच्छा, यहाँ मैंने वो चीज नहीं डाली थी, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट along with along with इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। कि बस 10%, 8%, 6% कुछ भी आ सकता है। तो 2 लाख का 12%, और अब की बार महीना कितना हो गया, 6। अब बताइए कितना अमाउंट आएगा ये, वट अमाउंट वी हैव हियर, 12,000। 12,000 आएगा क्या, हाँ या ना बताइए मुझे। विल इट बी 12,000 और नॉट, ये यस। अमाउंट यस सर। इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसे ड्यू हो जाता है, विल गो टू द डेबिट साइड, 2026 December 1, क्या लिखेंगे, बैंक, भैया कैश, 50,000 रुपए का आप प्रिंसिपल भरेंगे, 12,000 का इंटरेस्ट भरेंगे, टोटल अमाउंट 62,000 आपका हो जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट चली गई। नाउ माई क्वेश्चन टू यू, ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ पेमेंट पहले है, बताइए जरा। ईयर एंड। ईयर ईयर एंड। एंड, ईयर एंड। ईयर एंड। बिल्कुल सही बात है जी, ईयर एंड पहले है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2027, आई राइट March 31। फिर से मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। और अब मुझे बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट ड्यू है या नॉट ड्यू है, बताइए। नॉट ड्यू। बिल्कुल सही, नॉट ड्यू, क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हुए थे। जब आप नॉट ड्यू लिखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी आती है। अभी नॉट ड्यू है, इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं है, तो कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट। जरा मुझे बताइए, आउट ऑफ 2 लाख एक इंस्टॉलमेंट आप पे कर चुके हैं, हाउ मच अमाउंट इज बैलेंस, वन 1,50,000। तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 1,50,000 पर निकलेगा। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाते लोग, 12/100। और जरा मुझे बताइए कि दिसंबर से लेकर मार्च तक कितना महीना पूरा हुआ, 4 मंथ। December 1, जनवरी 2, और Feb 3, और मार्च 4 मंथ। 4। 4 मंथ्स, आई राइट 4/12। अब जरा बताइए कितना अमाउंट बनेगा, ये दिस अमाउंट इज 6,000। तो इसको क्लोज कर देते हैं, 6,000 एस, 0,008 हो गया, 2,18,000। और दिस इज ऑल्सो व्हाट, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया क्या, 2,18,000। और क्या लिखेंगे आप, 2027 March 31 को बैलेंस सीडी। और कितना बैलेंस आपके पास आ रहा है ये, 1,50,6,000। आप देख लीजिए, 1,50,000 प्रिंसिपल और 6,000 का इंटरेस्ट है। क्या इस पर्टिकुलर ईयर में एनीवन, किसी को भी कोई परेशानी हो, प्लीज मुझे बताइए। एनीबडी इज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी। बताइए कोई बच्चा, कैन आई प्रोसीड फर्दर, एवरीबडी इज ओके विद दिस, बताइए। यस सब लोग सर। ठीक हैं, चलो आगे। तो लेते हैं आगे, 2027 April 1 को लिखते हैं बैलेंस
BD, एंड बैलेंस BD इज 1,56,000। फिर से पूछा अपने आप से, बता जिंदगी, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? अब बताओ क्या है। पेमेंट। 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 हाँ, कौन से दिन आएगी जरा। देखो बेटा, दिसंबर से 6 महीने गिनो या मार्च से 2 महीने गिनो, जो भी करना है वैसा कर लो। देखो ना, आउट ऑफ 6 मंथ 4 महीने यहाँ चले गए, 2 महीने गिनूंगा। अप्रैल पूरा और मई पूरा, तो क्या जून फर्स्ट हो जाएगा? या तो ऐसे गिन लेंगे, या फिर दिसंबर फर्स्ट से गिन लेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरा 6 महीना, और जून फर्स्ट। जून फर्स्ट को जो यहाँ इंटरेस्ट लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। बताओ भाई, ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू। ये ड्यू है। ड्यू है इंटरेस्ट, और किस पे निकलेगा इंटरेस्ट? 1,50,000 पे निकलेगा, और 12% निकलेगा। और कितना, 4 मंथ वहां चलेगा तो 2/12 के लिए निकलेगा ये। कैसे? अप्रैल से जून तक महीने गिन लो कितना होता है, अप्रैल पूरा और मई पूरा। जून फर्स्ट आ गया, 2 महीने का इंटरेस्ट है। कितना बनेगा 2 महीने का इंटरेस्ट? 3,000 बनेगा 2 महीने का इंटरेस्ट। और जैसे ड्यू हो गया, आई मस्ट मूव टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड में जाऊंगा 2027, राइट जून फर्स्ट, आई राइट बैंक या कैश, और क्या पे करूंगा? 50,000 का प्रिंसिपल प्लस वो 4 महीने का इंटरेस्ट जो पिछले साल कैलकुलेट हुआ था वो, और वो जो 2 महीने का इंटरेस्ट इस साल कैलकुलेट हुआ वो। तो आई पे 58,000 इन टोटल। दैट इज द पेमेंट। अब आप ध्यान रख लीजिए, आपने कितनी सर पेमेंट वो कर लीजिए। 59 होगा ना सर? 9 कैसे? हाँ, 3 है, सॉरी, 3, करेक्ट। 3,000, ये बनेगा 59,000। अच्छा, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ चली गई है, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ चली गई है। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा? हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट? सर 1 लाख। 1 लाख बचा, ठीक। अब फिर से पूछो अपने आप से कि बता जिंदगी, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? कोई मुझे बताइए क्या है। बताइए, ईयर एंड पहले है, पेमेंट पहले है? पेमेंट। जून से गिनो महीना, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर फर्स्ट। तो दिसंबर फर्स्ट आ गया। फिर से क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। बताओ, ये इंटरेस्ट ड्यू है या नॉट ड्यू है? बताइए। अरे ड्यू है भाई, 6 महीने का टाइम आ गया, इट इज ड्यू। आप बोलो सर एक साल में दो दो बार पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा है भाई, या तो तीसरी बार भी आएगा। अब मुझे बताइए, अब मैं इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकालूंगा? 2 लाख पे, 1 लाख। 150 पे, या 1 लाख पे? 1 लाख। कैसे 1 लाख आया? यू स्टार्टेड विथ 2 लाख, एक इंस्टॉलमेंट चलेगी 50 की, यू आर लेफ्ट विथ 150। दूसरी इंस्टॉलमेंट चलेगी 50 की, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 लाख। तो आप लिखेंगे 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12। तो कितना अमाउंट आ गया ये? 6,000 आ गया। जैसे ड्यू शब्द आएगा, यू हैव टू मार्च टू द डेबिट साइड, और यहाँ लिखेंगे आप क्या? दिसंबर फर्स्ट। फिर से लिखेंगे बैंक, कितना पे करेंगे? 50,000 प्लस 6,000, यू विल पे 56,000। चलिए, पूछे जिंदगी से दोबारा कि ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ पेमेंट है? बताइए क्या है। ईयर एंड। ईयर एंड है अब तो, ठीक है, ईयर एंड। तो मैं जाऊंगा कहाँ पर? 2028, और लिखूंगा मार्च 31। और अब की बार इंटरेस्ट जो बनेगा क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। अब बताओ भैया, ये इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन जो है वो ड्यू है या नॉट ड्यू है? नॉट ड्यू। नॉट ड्यू। ये है नॉट ड्यू। ठीक है जी, नॉट ड्यू है इंटरेस्ट, नॉट ड्यू। और सुनो, ये कितने पे कैलकुलेट होगा बताइए जरा मुझे, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होना है फिफ्टी इस इंटरेस्ट? थाउजेंड 50,000। कैसे? पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट चलेगी, अब आपके पास बचा है 50,000। तो यू विल राइट 50,000 इंटू 12/100, और इंटू महीना कितना हो गया दिसंबर से मार्च तक का? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, नहीं, सर फोर दिसंबर से मंथ मार्च तक कितना महीना? 4 मंथ्स। आई राइट 4 बाय। सर 1 लाख पे नहीं होगी इस वाले में भी? कैसे 1 लाख पे होगा बता मुझे, कैसे? एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दिख रहा है? यस सर। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, हाँ। दिख रही है? तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अच्छा ओके। डेट कौन सी? दिसंबर। अरे यहाँ तक तो तुम्हारी 3 इंस्टॉलमेंट हो गई हैं, तो पैसा कितना बचेगा? चौथी इंस्टॉलमेंट के तो बचेगा 5। आउट ऑफ 2 लाख व्हेन यू पेड 150, यही गलती करते हैं बच्चे जो तुम कर रही हो अभी। 150 इज पेड ऑफ, तो 50 ही तो बचा।
ओके सर। अब कितना इंटरेस्ट बनेगा इस पे कैलकुलेट, 2,000 रुपये बनेगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्लोज कर लीजिए इसको। ये लीजिए, क्लोज कर लेते हैं इसको। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, 0, 0, 0, 7, 8, 167,000। आई राइट 167,000। और यहाँ March 31 लिख के हम बैलेंस सीडी बना लेंगे अब। और बैलेंस सीडी कितने का बन रहा है, 0, 0, 0, 9 और 6 15 और 2 17, एक करी लग रहा है, 5 में 10 11, और 5 52,000 बनता है। देखो 50,000 का प्रिंसिपल है और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट है इस पूरे पेज पर। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले इसे नोट कर लें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। इसे नोट कर लें पहले फटाफट से, जस्ट नोट इट डाउन। अब क्योंकि हमने पेमेंट कर ली तो हम अगले फाइनेंशियल में चलते हैं, 2028 और अप्रैल 1 लिख लेते हैं। देखिए क्योंकि ये मार्च में क्लोज हुआ था हमारा, तो उसके बाद अगले साल अप्रैल में चलेगा 2028, और ये 2028 ही था। अब चलेगा 2028 अप्रैल 1 में। क्या लिख दिया, बैलेंस BD। हाउ मच बैलेंस इज 52,000 इज योर बैलेंस। फिर से पूछा अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले, बताइए क्या पहले है। पेमेंट। पेमेंट, तो क्या लिखेंगे, पेमेंट कब आएगी। या तो वहां से 4 महीने 2 महीने गिन लें, अप्रैल और मई जून फर्स्ट। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन जो है, ये ड्यू है या नॉट ड्यू है। ड्यू। डेट आती है क्या बन जाता है, ये ड्यू हो जाता है। कितने अमाउंट पे लगेगा, 50,000 रुपये है ना। देखिए 50,000 रुपये लगना है, 12% लगना है, और 2/12 लगना है। तो 12 से 12 कितना बन गया, 1,000 बन गया। नाउ 1,000, टोटल अमाउंट पेमेंट आपकी 53,000 की जाएगी। अब आप यहाँ लिख लेते हैं इस तरफ भी, विल राइट 53,000 एज वेल। और यहाँ चले जाएंगे 2028, और June 1 लिख के मैं क्या लिखूंगा, बैंक। हाउ मच अमाउंट आई पे, 50,000 तो इंस्टॉलमेंट जाएगी। 2,000 हमने पिछली बार कैलकुलेट कर लिया था 4 महीने का, 1,000 इस महीने का, तो टोटल 53,000 की पेमेंट जानी है। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स योर आंसर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है, लोन अकाउंट बना के दिखाना। हमने लोन अकाउंट बना के दिखा टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। और 4 इक्वल कौन से इंस्टॉलमेंट में पे करा, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करा है। हो गया हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट, एंड दिस इज डन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। फुल माइनर चेंज। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, 4 इक्वल हाफ ईयरली की जगह क्या कर रहा हूँ, 4 इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 इक्वल क्वार्टरली, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में सिर्फ ये बदलाव कर लिया मैंने, बाकी एवरीथिंग इज सेम, हर चीज सेम है। क्या कर दिया, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर annum। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अब हमें, पहले हम क्या करते थे, साल में एक बार दरवाजा खटखटाते थे, फिर नॉक नॉक इंटरेस्ट पे करना है। हाफ ईयर में क्या किया, साल में 2 बार दरवाजा खटखटाया, अब साल में 4 बार दरवाजा खटखटाएंगे, और देखेंगे कि क्या हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सेम क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से खाली कर लेते हैं, और इस सबको बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हैं कि कैसे अमाउंट जाएगा, क्या 3 महीने में बोलना है, 6 महीने में बोलना है, कैसे करना है, लेट वी सी। और ढंग से देखिए चलेगा, यहाँ रेपिटेशन बहुत ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिदम टूट जाता है एकदम से। रिदम नहीं ब्रेक करना है, बस आपको वही करना है करके, हर बार अपने आप से एक चीज पूछनी है कि ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, यहाँ देखिए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया। अब आप पूछिए एक बार अपने आप से, दिखा दो दोबारा, दोबारा बोलो। क्वेश्चन दिखा दो एक बार दोबारा। वैसे तो सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने एक चीज बदल दी, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, बाकी एवरीथिंग इज सेम। 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, ओके सर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच सेम। चलिए देखते हैं। अब आप पूछिए अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है। लेकिन पेमेंट। 3 महीने बाद पूछना है। जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, September 1, September 1 पूछूंगा क्या, पूछूंगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट लिखूंगा। और बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट ड्यू है या नॉट ड्यू है, ड्यू है। ड्यू है। कितने पे, 2 लाख पे लगेगा।
कितना लगेगा? 12/100 लगेगा। और कितना लगेगा? 3/12 लगेगा। तो कितना बन गया ये? 6000 बन गया। और जैसे ड्यू है विल गो टू डेबिट साइड। 2026 लिखेंगे। सॉरी, जून नहीं लिखेंगे, सितंबर लिखेंगे। जो पेमेंट की डेट है वो लिखनी है, September 1st। और यहाँ लिखेंगे बैंक। कितना? 50,000 का प्रिंसिपल देंगे। और कितना? 6000 का इंटरेस्ट देंगे। टोटल 56,000 की पेमेंट चली गई। आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। एक इंस्टॉलमेंट को क्या कर दिया? पे कर दिया। ये विल राइट इट। यहाँ का कलर ये लिख देता हूँ। ये आपने क्या कर दिया? पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। चलो, फिर पूछो जिंदगी से दोबारा, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट पहले है? बताइए। पेमेंट। पेमेंट। कैसे? सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर पूरा महीना, December 1st। फिर से लिखूंगा क्या? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। पूछिए अपने आप से, क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू। बिल्कुल ड्यू है। ड्यू है तो कितने पे? अब आप देखिए, पहले अमाउंट 2 लाख था। एक इंस्टॉलमेंट चली गई। आई एम लेफ्ट विद हाउ मच अमाउंट? 1,50,000। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? 1,50,000। उसके लिए डेबिट में देखना पड़ेगा आपको। 12/100 इंटू फिर से 3/12। अब की बार इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए? फोर्टी 45। फाइव हंड्रेड 4,500। जैसे ड्यू आएगा आई विल गो टू द डेबिट साइड। फिर से लिखूंगा क्या? December 1st। फिर से लिखूंगा बैंक। और 50,000 का प्रिंसिपल भरूंगा। और 4,500 का इंटरेस्ट भरूंगा। टोटल पेमेंट 54,500। ठीक। अब फिर से पूछेंगे आप अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? दिसंबर से बोलिए। पेमेंट। कैसे? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा। डेट कौन सी आएगी? कौन सी डेट आएगी? फर्स्ट जानते हैं? मार्च March 1st आएगी। बिल्कुल सही बात है, March 1st। और ईयर 2027 हो जाएगा। और क्या बोलूंगा मैं अपने आप से? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। पूछिए अपने आप से, क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ये भी ड्यू है। आप देख रहे हैं, एक साल में 3 बार दरवाजा खटखटाना पड़ा मुझे। तो कितने पे लगेगा इंटरेस्ट? बच्चा बोलेगा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुई है। आपने एक इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने ये पे कर दी है। जब आपने ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो मुझे बताइए, आउट ऑफ 2 लाख, वन इंस्टॉलमेंट इज गॉन, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज गॉन। नाउ यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट। पैसा कितना बचा? वन कितने पे इंटरेस्ट लगना है? वन इंटरेस्ट लाख कितने पे लगना है? हाँ, वन लाख इंटरेस्ट कितना? 1 लाख 1 पे लाख लगेगा इंटरेस्ट। 1 लाख पे बिल्कुल। डेबिट देखते चले। 1 लाख इंटू करूंगा 12/100। 12/100 करूंगा इंटू कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर? 3/12। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा बताइए यहाँ पर? ये 3,000 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। जैसे ड्यू हुआ तुरंत डेबिट साइड में चले गए। 2027, March 31 लिखा। और बैंक लिखा, बैंक। 50,000 का प्रिंसिपल भरा। और 3,000 का इंटरेस्ट। कितना हो गया? 53,000। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंटरेस्ट कम हो रहा है। बिल्कुल कम हो रहा है, क्योंकि पेमेंट भी तो जा रही है प्रिंसिपल की। ये तीसरी इंस्टॉलमेंट चली गई आपकी। फिर पूछो अपने आप से, ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है? बताइए क्या पहले है? ईयर ईयर एंड एंड पहले है। कौन सी डेट हो जाएगी? March 31। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट है, ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू। कौन बोला ड्यू? यार नॉट ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कैसे हो जाएगा बता जरा। जब ईयर एंड पहले आ गया तो इंटरेस्ट ड्यू कैसे हो जाएगा? ये नॉट ड्यू है। ठीक है जी। अच्छा, कितने कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं? देखिए, आउट ऑफ 2 लाख, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट चली गई। आई एम लेफ्ट विद 50,000 ओनली व्हाट? एक इंस्टॉलमेंट बची है 50,000 की। तो 50,000 पर, 50,000 पर इंटरेस्ट लगेगा अब आपका। 50,000 पर इंटरेस्ट लगेगा 12/100। और कितने महीने का? सिर्फ एक महीने का, 1/12। इंटरेस्ट कितना बनेगा बताइए? 500 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मेरा ईयर एंड खत्म हो चुका है। मुझे अगले फाइनेंशियल ईयर पे जाना है। करो भाई, टोटल कितना आता है? 6 और 4 10, 3, चाहे 10 13, और ये 14, 2,14,000 ऐसे। और ये 2,14,000 ऐसे। मार्च 31 को मेरे पास क्या रहेगा? बैलेंस सीडी रहेगा। बताओ कितना बैलेंस सीडी रहेगा, मुझे बताइए जरा। 5,500। नहीं बेटा, 50,500। 5,500 नहीं, 50,500 रहेगा। 50,000 हमारे पास प्रिंसिपल है। और 500 रुपये का हमारा इंटरेस्ट है। चलो भाई, इसको नोट कर लो पहले सब लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और ये डेबिट साइड में 1 2 3 लिखा ना?
इसको जरूर से ध्यान रखना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन एक्चुअल में कितनी होनी है। जब ये हो चला तो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलता हूँ यहाँ पर। और अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा काम है कि डेट लिख लेते हैं। और डेट में पिछले बार डेट जो आपके पास थी कितनी थी, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2027 ही थी। यहाँ लिखूंगा मैं 2027। और अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी इज 50,500। और फिर से पूछे अपने आप से, ईयर एंड पहले है पेमेंट पहले है, बताइए। पेमेंट। देखो बेटा समझना, वहां 1 महीने की पेमेंट लगी तो इधर 2 महीने लगेंगे। अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, जून 1, जून 1 लिखूंगा। और क्या लिखूंगा बताइए यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट। और ये बताइए, ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? ड्यू। ये ड्यू है। तो कितने अमाउंट पे लगना है, 50,000 पर 12% लगना है। और 2/12 लगना है, 2/12। ये कैलकुलेशन लोग गलत करते हैं। क्यों लगना है 2/12? क्योंकि इंटरेस्ट 3 3 महीने में दिया जाना चाहिए। 1 महीना पिछले फाइनेंशियल ईयर में लग गया, इस बार कितना 2 महीने का लगेगा। तो बताइए व्हाट इज द अमाउंट। 1,000 इज द अमाउंट। टोटल कर लीजिए भाई, कितना हो गया, 51,500। इस तरह चले जाता हूँ मैं, 51,500। और यहाँ 2027 जून 1 आई राइट। और राइट बैंक, क्या भरूंगा मैं, 50,000 का प्रिंसिपल भरूंगा, प्लस पिछले फाइनेंशियल ईयर में 500 का इंटरेस्ट, इस फाइनेंशियल ईयर में 1,000 का इंटरेस्ट, टोटल 51,500। और दिस इज योर फोर्थ इंस्टॉलमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट। और अब जाके आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये पूरा हुआ। तो ये था क्वेश्चन कब, व्हेन पार्टनर्स लोन, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड। ठीक है, इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कर चुके हैं, हाफ ईयरली कर चुके हैं, और क्वार्टरली भी कर लिया आपने। ऐसा चलता है क्वार्टरली का क्वेश्चन। दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए। और अब आप इसे नोट कर लेंगे। बस एक छोटी सी चीज मैं और बोल रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्या, 4 इक्वल, ये लिखा है ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो मैं बदल रहा हूँ। 4 इक्वल क्वार्टर की जगह लिख रहा हूँ मैं 4 इक्वल 9 मंथली, 4 इक्वल 9 मंथली इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन आपको करना है घर से, ये इसको समझ लीजिए, आपके आपके लिए होमवर्क है। इसे अपने आप करेंगे होमवर्क। मैंने क्या चेंज किया, 4 इक्वल 9 मंथ इंस्टॉलमेंट। अब आप साल भर बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 9 मंथ के बाद पूछेंगे कि भाई डेट ऑफ पेमेंट पहले है या ईयर एंड पहले है। ये आपको करना है अपने आप, 9 मंथ, 4 इक्वल 9 मंथ इंस्टॉलमेंट्स में। इसको आपने अपने आप करना है। और तब तक आपका ये क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए, और इसे शायद आप नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है जी, इसको वाइंड अप करते हैं आज यहीं पर ही। नेक्स्ट का टारगेट रहेगा कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सेक्शन 37 को सॉल्व करना है। और अगर एक हल्का सा इलस्ट्रेशन लेना चाहें तो हम लोग डेथ में, अगर देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, हालांकि वो मैं रिवीजन पे लेके चलता हूँ, उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, रिवीजन पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेके चलेंगे। सो आई टेक दैट इन द रिवीजन। और टाइम बचा तो मैं कल ही ले लूंगा उसको, मतलब अगली क्लास में ले लूंगा। ठीक है, इसको वाइंड